नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर लर्न विद इंदु पर। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमसीए करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ से हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम द्वारा आयोजित एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, तैयारी कैसे करें, सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीजी व्यापम क्या है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे आमतौर पर सीजी व्यापम कहा जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार की वह संस्था है जो राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। इसी बोर्ड द्वारा एमसीए में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आयोजित किया जाता है, जिसके माध्यम से राज्य के जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है इसमें एडमिशन मिलता है। एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह 2 ईयर का होता है, 2 वर्ष का, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एमसीए के लिए बेहतरीन विकल्प है। आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप कैसे इसका जो विज्ञापन है देख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, प्री एमसीए प्रवेश परीक्षा एमसीए 2026 क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आपका विज्ञापन आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आपका 16 फरवरी है, सोमवार को। फिर मंगलवार आपका 24 मार्च को जो है आपका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का। फिर परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 7/5 गुरुवार को है, और परीक्षा का समय आपका 10 से 1:15 बजे तक होगा। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने का जो है 23 मार्च गुरुवार को है, और परीक्षा केंद्र आपका रायपुर में जिला में होगा। ठीक है, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। और ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन आती है हमारे पास वेबसाइट द्वारा, तो ये सीजी व्यापम cgstate.government.in पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के डिजिटल दौर पे आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, तो एमसीए के बाद नौकरी तो बहुत मिलना ही मिलना है, अवसर बहुत अच्छे होते हैं। तो एमसीए जो है आपके लिए बहुत ही बड़ा बेस्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें लिखा भी गया है कि आपका जो परीक्षा का समय है और प्रारंभिक तिथि है 16 फरवरी से लेके आपका जो है परीक्षा की संभावित तिथि दिया गया है इस पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सीजी व्यापम एमसीए एंट्रेंस एग्जाम जो है सामान्यतः ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ये होना चाहिए, तभी जाके आप एमसीए कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, क्योंकि जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 50% अंक आपको लाना होता है, और आरक्षित वर्ग को छूट भी होता है। ठीक है, 12वीं आपका ग्रेजुएशन में गणित विषय होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने पे आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा प्री एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, न्यू लिखा है उस पे 2026 में। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको शो हो जाएगा आपके स्क्रीन पे कि जो है विभागीय विज्ञापन प्रवेश नियम, उसमें नियम बताए गए हैं क्या क्या होता है। फिर विज्ञापन परीक्षा निर्देश दिया गया है, निर्देश क्या क्या है, सिलेबस दिया गया है, इंस्ट्रक्शन टू द फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर बैंक इंस्ट्रक्शन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फॉर्म भरेंगे तब। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे, अब जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जैसे सिलेबस है, जितना भी आपको जैसे सिलेबस देखना है तो आप क्लिक कर सकते हैं 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5, ये व्यापम के वेबसाइट पे होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर आपके पास ये सारी जो एलिजिबिलिटी है तो आप जो है हाँ करेंगे। क्या क्या कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और जैसे 12वीं ग्रेजुएशन, 45% और 50% के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये 50% रहना चाहिए आपका जो भी है कोर्स पे। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे इसमें कि इसमें बोला है कि आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, फिर आपका रोल नंबर, फिर उत्तीर्ण होने का जो है आपका वर्ष डालना है। ठीक है, आपका ईयर डालना है। फिर उसके बाद
ठीक है, रोल नंबर आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जैसे ही कि उम्मीदवार का नाम, मतलब आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, माता का नाम, जेंडर होगा, लिंग मेल फीमेल। फिर उसके बाद मदर का नाम, लिंग होगा, जन्म तारीख और कैटेगरी और निवासी और डोमिसाइल, मतलब जहाँ के आप रहने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ही देखेंगे आप मैरिटल आपका स्टेटस होगा, अनमैरिड, मैरिड, ठीक है, जो आप हो। ईमेल आईडी होगा आपका जो एक्टिवेट हो, और नेशनैलिटी आप कहाँ के हैं, इंडियन, हिंदू, पाकिस्तान, जहाँ के भी हो। मोबाइल नंबर आपका रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ही नीचे आएंगे आपका हाउस नंबर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस नंबर से लेके आपका सारी चीज़ें डिटेल्स आप फिल करेंगे, श्रेणी रहेगा आपका। फिर टाइप डिसेबिलिटी, दिव्यांगता, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। जैसे कि आप में पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं, ये तो नो या यस जो भी है आप लिख सकते हैं, इस पर फिल कर सकते हैं आप देख के अपने हिसाब से। फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि अगर आपके लिए जैसे कि कोई सहलेखक की आवश्यकता है कि आप, तो आप हाँ हाँ तो हाँ, ना तो ना, आप डिटेल्स भर सकते हैं। फिर जैसे ही इसको आप जैसे ही फिल करेंगे तो आपके पास पेबल जो है भुगतान राशि आ जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि इसमें जो है सबसे ज़रूरी ये है कि इसमें फ़ीस जो है ओबीसी और ये सारी चीज़ें के हिसाब से रहते हैं। जैसे ओबीसी का नौ और जनरल का, इस हिसाब से कैटेगरी वाइज जो है फ़ीस रहती है। अगर आप एग्री हैं तो एग्री कर सकते हैं, कैप्चा डाल सकते हैं। फिर आपका जो है ओटीपी दर्ज कर कैप्चा दर्ज करके आप नेक्स्ट करके आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म फिल हो जाएगा। सैम्पल एप्लीकेशन अब देखते हैं हम इसमें क्या दिया है। जैसे बैंक इंस्ट्रक्शन, इसमें ये पे जैसे करने के टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है कि पेमेंट जो है कौन से मोड पे करना है, तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, किसी भी पेमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि, ये सारी चीज़ें आती है। फिर परीक्षा शुल्क के साथ जो है आवश्यक बैंक जो भी है। फिर कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे आप फिल करने के बाद, तो सबमिट करने पर जो है आपका सबमिट बटन दबाएंगे तो हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप जाएंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर मांगता है, फिर पासवर्ड, फिर इंटर कैप्चर टेक्स्ट, फिर करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उस पर आपके बाद वो फॉर्म आपको फिल करने के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका व्यापम साइट जो है आपके लिए सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको बता दें सिलेबस के बारे में, प्री एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो सिलेबस इसमें कंप्राइज जो है फॉलोइंग बोर्ड एरियाज है। जैसे मैथमेटिक्स 12th लेवल का होता है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो होता है 30 क्वेश्चन होता है। एनालिटिकल एबिलिटी का जो होता है आपके, इस हिसाब से आपके टोटल 100 कितने क्वेश्चन बनते हैं, 150, ठीक है। आपके ये सारी जो है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लिनियर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, सीपीयू, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें होता है। जनरल अवेयरनेस भी होती है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो है आपका ओवर क्वेश्चन जो होता है इसमें होता है अवेयरनेस, बिजनेस, फाइनेंस, इंडस्ट्री, ईटीसी, ठीक है। फिर आप जैसे ही ये सारी, आप तो ये तो रहा सिलेबस के बाद आप जो है एमसी आप तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गणित को मजबूत करें, खासकर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग के लिए रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के लिए बेसिक कंप्यूटर जो है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट आदि पढ़े। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।